जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग बाय सियाराम सर में। चलिए आज ग्राफ समझिए। और ये ग्राफ फिक्स है कि 5 नंबर में पूछा ही जाता है। आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिए। ग्राफ सीख लिए तो 5 नंबर आपके पॉकेट में है, इसीलिए ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखिएगा। देखिए समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6 फर्स्ट और 2x माइनस 3y बराबर 12 समीकरण सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं ग्राफ में। और देखिए ग्राफ वैसे ही सब ग्राफ बनता है, एक आप समझ गए सीख लीजिए तो दूसरा आराम से बना सकते हैं। तो अब देखिए समीकरण फर्स्ट से हम तोड़ेंगे। जैसे समीकरण फर्स्ट से, तो देखिए समीकरण फर्स्ट से अब समीकरण फर्स्ट को तोड़िए। तो अब देखिए समीकरण फर्स्ट है तो x प्लस, देखिए एक को इस तरफ ले जाएंगे तो जैसे हम x वाले को इस तरफ रखें तो देखिए 6 आप प्लस 3y को इस तरफ ले जाएंगे तो जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। तो प्लस को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 3y हो जाएगा। आप देखिए मात्र 2 मान निकालिएगा, ज्यादा मान भी निकालिएगा फिर भी गलत नहीं है, लेकिन जब 2 ही मान में नंबर मिल जाए तो ज्यादा कोई जरूरी नहीं है। तो देखिए अब हम छोटा से छोटा मान लेंगे, बहुत छोटा। अगर बड़ा मान हम ले लेते हैं तो इसके लिए ग्राफ भी बड़ा मान हो गया, तो ग्राफ भी बड़ा होना चाहिए। तो ग्राफ जैसा रहेगा उसी आधार मान, तो छोटा मान समझिए, हमेशा छोटा मान लेना है। अब देखेंगे आसान मान कौन है, तो देखिए इस y का मान लेंगे तो x का मान हो जाएगा। तो देखिए y का हम सोचेंगे तो यहाँ देखिए 1 लेंगे तो 3 1, अगर 3 को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3, और 6 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, y बराबर 1 लेंगे। तो y बराबर 1 लिए तो अब देखिए x बराबर, तो यहाँ देखिए 6 माइनस 3 इंटू 1। अब देखिए 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 6 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 ना। तो यहाँ देखिए ये 3 हो गया। अब देखिए यह क्या हुआ, y का मान हम लिए 1 तो x का मान 3 आया। फिर छोटा मान सोचेंगे तो देखिए यहाँ 3 दूना 2 हम लेते हैं तो 3 दूना 6, 6 में से 6 जाएगा 0। तो यहाँ हम y बराबर ले लेंगे 2। तो यहाँ देखिए x बराबर 6 माइनस 3 गुने 2, 3 दूना 6 और 6 में से 6 गया 0, यानी इसका मान 2 लिए तो इसका मान हो जाएगा 0। अब इस तरफ देखिए दूसरा, इसमें भी मात्र 2 ही मान लेना है। अब देखिए सबसे पहले तो समीकरण सेकंड से, तो देखिए समीकरण सेकंड क्या दिया हुआ है, तो समीकरण सेकंड देखिए दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 12, यानी 2x माइनस 3y बराबर 12 दिया हुआ है। तो अब देखिए माइनस को इस तरफ ले जाएंगे, देखिए जैसे y वाला है था तो हम इस तरफ ले गए y वाला को, तो यहाँ हो गया 2x, माइनस को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, तब 12 प्लस 3y। देखिए ये 2 जो है गुना में है, बराबर के इस तरफ जाता है वो भाग में चला जाता है, अगर ये पीछे में रहेगा तो नीचे में चला जाएगा। तो यहाँ देखिए 12 प्लस 3y बाय 2। अब हम फिर वही करेंगे, छोटा से छोटा मान लेंगे जो आसानी से कटे। तो देखिए अगर हम 3 का मान 0 लिए तो 6 दूना 12 2 हो गया। माइनस में हम लेते हैं, देखिए बड़ा, अगर प्लस में लेंगे तो और बड़ा हो जाएगा प्लस, तो हम सोचेंगे माइनस में भी मान लेंगे।
तो माइनस में मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए y इक्वल टू हम लिए जैसे -2, तो अब -2 लिए तो देखिए यहाँ हो जाएगा 12 + 3 गुने -2/2। अब देखिए 3 दूना 6, तो 12 प्लस माइनस माइनस हो गया तो 6/2। अब 12 में से 6 गया 6/2। अब इसको काटिए तो देखिए 3 दूना 6, यहाँ क्या हुआ 3। तो देखिए -2 लिए हम y का मान -2 लिए, y का मान -2 लिए, तो इसका मान कितना आ गया, तो इसका मान आया 3। अब फिर लेंगे हम, तो देखिए जैसे 0 भी लेंगे तो 6 बड़ा नहीं है, ले सकते हैं। तो देखिए अब ऐसा मान जो कटे, ऐसा नहीं जैसे 3 ले लेंगे 3 × 9 हो जाएगा, 12 3 आगे हो जाएगा, ये 2 से भाग नहीं लगा, दशमलव में आएगा, आपको बनाने में बहुत मगजमारी होगा, टेंशन हो जाएगा। इसीलिए आराम से ऐसा मान लीजिए, माइनस में ही क्यों नहीं हो, छोटा मान लेंगे। तो अब देखिए हम लेंगे फिर, तो y बराबर लेंगे हम क्या, तो 0 ले सकते हैं, तो 0 लेंगे तो देखिए बराबर यहाँ हो गया, ये जो हुआ x बराबर है, तो x बराबर हो जाएगा 12 + 3 गुने 0 और बट्टा में 2। अब देखिए 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब बचा 12/2, तो देखिए 12, अब बाई देखिए 2, यहाँ देखिए थोड़ा इधर देखिए 12/2। अब काटिए तो देखिए 6 दूना 12, यानी मान हुआ 6। तो देखिए इसका मान हम 0 लिए y का मान, तो x का मान हो गया 6। अब क्या करेंगे, इससे हम ग्राफ खींचेंगे, ये मान हुआ, मान इस तरह से हम निकालेंगे। अब ग्राफ खींचते हैं, देखिए तो देखिए पहला मान आपका था 3 1 और 0 2, तीन 1 0 2। दूसरा मान था तो देखिए पहला मान ये था, अब दूसरा मान था, पहला मान 3 1 0 2 और दूसरा मान था 3 - 2 और 6 0। अब देखिए इस मान को यहाँ हम पुट करेंगे, तो देखिए ग्राफ पेपर पर 3 1, x का मान 3 y का मान 1, तो देखिए x का मान 3 कहाँ होगा, तो देखिए 2 और 4 के बीच में जो ये है ये हुआ 3, तो x का मान 3 और y का मान 1, तो y देखिए 2 से, जैसे यहाँ 0 के बाद यहाँ 1 होगा उसके बाद, तो देखिए ये है 3 और 1 वाला पॉइंट, तो देखिए 3 के सामने और y 1 के सामने, तो यहाँ देखिए दोनों जहां मिलता है वही पॉइंट हो गया 3 1। फिर देखिए दूसरा मान 0, x के मान 0 y का मान 2, तो ये x का मान 0 हुआ, y का मान 2, यहाँ देखिए जैसे 0 और 2 ये हुआ 0 2। फिर दूसरा मान हम लेंगे, ये पॉइंट हुआ ये। अब देखिए दूसरा मान लेते हैं, तो दूसरा में क्या है, x का मान 3 और y का -2, तो देखिए x का मान 3 ये है और y का -2 यहाँ हुआ पॉइंट, और ये हो जाएगा 3 - 2। उसके बाद देखिए 6 0, x का मान 6 और y का मान 0, तो देखिए x का मान 6 यहाँ है और y का मान 0 इसी अक्ष पर होगा, तो यहाँ देखिए ये हो गया 6 0। अब देखिए पटरी बैठा करके और देखेंगे एकदम सीधे में ये लाइन होना चाहिए। देखिए पहला समीकरण है इसका, तो यहाँ देखिए ये इस तरफ इस समीकरण का रेखा ये रहेगा और इसका ये लाइन रहेगा।
अब देखिए आसान से, अब जो ये और ये पॉइंट है तो देखिए आराम से इस पॉइंट पर आप इस सीधा सीधा पूरा लाइन खींचिएगा, पटरी बैठाकर सीधा लाइन खींचिएगा जहाँ जाए। आप देखिए अब फिर क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट पर देखिए एक यहाँ हुआ एक यहाँ हुआ, इस दोनों पॉइंट पर भी आप सीधा सीधा लाइन खींचिएगा, पटरी बैठा के खींचिएगा। अब देखिए ये दोनों जिस बिंदु पर काटता है, देखिए जैसे यहाँ ये दोनों काटा, तो जिस बिंदु पर काटेगा वही मान हो गया, हल हो गया। तो देखिए 6 0 पर तो x क्या है 6 और y क्या है 0, तो x बराबर इसका मान हो गया 6 और y बराबर हो गया 0। और ये समीकरण फर्स्ट था और ये समीकरण सेकंड का। तो इसे देखिए x + 3y पहला का ये था, तो इस जगह हम लिख देंगे x + 3y बराबर 6, x + 3y बराबर 6, 2x - 3y बराबर 12। अब देखिए दूसरा समीकरण ये है, तो ये हुआ 2x - 3y बराबर 12। बराबर 12 ये हो गया। इस तरह आप ग्राफ बनाइएगा, पूरा 5 नंबर मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से समझिए और आराम से ग्राफ बनाइए। और वीडियो हम ग्राफ के ऊपर बनाएंगे, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर कोई चीज़ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा हमको, या कोई विषय का क्लास चाहिए वो भी कमेंट कीजिए।